तो अपन बात कर रहे हैं रेडिकल की। रेडिकल में है आपके परमाणु जिसके ऊपर आवेश होता है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तो भी उसे अपन रेडिकल, और नेगेटिव होता है तो भी रेडिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उसे अपन अम्लीय मूलक कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। अब अपन बात करते हैं एनायन की, यानी अम्लीय मूलक की। अम्लीय मूलक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका वीक ग्रुप, दुर्बल समूह, एक है आपका प्रबल समूह, और एक है आपका सामान्य समूह। अब दुर्बल जो समूह है इसके अंदर आप ये देखिए, आप अगर आप इसमें तनु H2SO4 मिलाएंगे और अगर रिएक्शन होती है तो इसका मतलब है कि दुर्बल समूह उपस्थित है। अब इसमें कौन से वाइवा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि भाई वीक ग्रुप में कौन से एनायन प्रेजेंट है। तो आप बोलिएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस चार्ज है। एक होता है सल्फाइड और एक होता है सल्फाइट। इन दोनों में वेरिएशन है, कंफ्यूजन होता है। सल्फाइड मतलब H2 माइनस, सल्फाइट मतलब SO3 2 माइनस। इसी के बाद आता है एसीटेट। एसीटेट का फॉर्मूला आता है CH3COO माइनस, और एक है आपके नाइट्राइट, फॉर्मूला आता है NO2 माइनस। अगर वीक ग्रुप है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन है, तो इनमें से जो ग्रुप मैंने अभी आपको बताएं, इनमें से कोई न कोई ग्रुप आपके सोल्ट में प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रुप, यानी अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई तो डेफिनेटली उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे रिप्रेजेंट अपन करते हैं क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, आयोडाइड से, ऑक्सलेट से और नाइट्रेट से। नाइट्रेट और नाइट्राइट में अंतर है। नाइट्राइट फॉर्मूला NO2 माइनस, नाइट्रेट फॉर्मूला NO3 माइनस। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी के बाद आता है आपका सामान्य ग्रुप। ना तो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करी, ना कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करी, तो उसमें आता है सल्फेट और एक आता है फॉस्फेट। सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस, और फॉस्फेट का मतलब होता है PO4 2 माइनस। तो इसको अच्छे से आपको समझना है, और ये आपके क्वेश्चन 101% एग्जामिनर पूछता है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक टेस्ट लगते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये ग्रुप मिला है, वो इस ग्रुप का एनायन है, और उसके बाद आप आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपके एनायन का। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक जीरो ग्रुप है, तो जीरो ग्रुप का यानी हर ग्रुप के अपने अपने ग्रुप रिएजेंट होते हैं। जैसे जीरो ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है NaOH। अगर आप NaOH को डालते हैं आपके सोल्ट के अंदर, अमोनिया जैसी स्मेल आती है, मतलब जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, और जीरो ग्रुप में केवल एक ही आपके केटायन है, वो है अमोनियम आयन NH4+। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एक तो Pb2+ और एक Hg2+। Pb2+ दो जगह आएगा आपके, जो फर्स्ट ग्रुप में भी आएगा तो सेकंड ग्रुप में भी आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर Cl के साथ रिएक्शन है तो प्रोडक्ट बनेगा PbCl2, ठीक है। और Ag के साथ रिएक्शन है तो AgCl2। अगर आपके वाइट पीपीटी आ रही है तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो, वो डिजोल्व हो जाती है, तो इसका मतलब Pb+2 प्रेजेंट है, और डिजोल्व नहीं होती है तो आपके Ag2+ प्रेजेंट है। इसी के साथ आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में डाइल्यूट HCl आपको लेना है। उस जो आपने फर्स्ट ग्रुप में जो टेस्ट ट्यूब यूज़ करी है, उसी टेस्ट ट्यूब में आपको H2S गैस फ्लो करनी है। तो अगर ब्लैक पीपीटी आएगी तो Hg2+, Bi2+, Pb2+, CO2+ में से कोई एक होगा, और अगर येलो पीपीटी आती है तो As2+ में से कोई होगा। इसको आपको पहले पहचानना, उसके बाद कंफर्मेशन टेस्ट लगाना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है NH4Cl NH4OH। अगर NH4Cl और NH4OH को आप मिलाते हैं, ब्राउन पीपीटी आती है तो Al+3 हो सकता है, वाइट पीपीटी आती है तो Cr+3 हो सकता है, ग्रीन पीपीटी आती है तो Fe+3 हो सकता है। इसकी बात आगे बढ़ते हैं तो आता है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है NH4OH + H2S। आप NH4OH को लेना है आपको आपके टेस्ट ट्यूब में, और उसके साथ में आपको H2S गैस फ्लो करनी है। अगर वाइट पीपीटी आ रही है तो Zinc+2 है, और अगर ब्लैक पीपीटी आ रही है तो CO+2 और Na+2। ध्यान रखना, NH4OH को यूज़ करके फिर H2S गैस फ्लो करनी है। या फिर तीसरे ग्रुप में जो आपने NH4Cl NH4OH डाला है, उसी टेस्ट ट्यूब में आप H2S गैस को फ्लो कर दें। इसके बाद आता है फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में वापस NH4OH और NH4Cl लेना है। इसके साथ आपको अमोनियम कार्बोनेट को यूज़ करना है। अगर येलो पीपीटी आती है तो बेरियम है, वाइट पीपीटी आती है तो स्ट्रोंशियम है,
और कोई पीपीटी नहीं आती है, मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, कोई अवक्षेप नहीं बनता है, तो इसका मतलब है कैल्शियम प्रेजेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं 6 ग्रुप। तो 6 ग्रुप को अभी छोटा सा प्रेजेंटेशन है, देख लीजिए। 6 ग्रुप में होता है आपके मैग्नीशियम। अगर आपके 6 ग्रुप प्रेजेंट है तो NH4OH और NH4Cl के साथ आपको सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को यूज करना है। अगर वाइट पीपीटी बन जाती है तो मतलब मैग्नीशियम प्रेजेंट। ये सारे ग्रुप रीजेंट आपको याद होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका 6 ग्रुप आपके एक्सपेरिमेंट में मिला है तो इसका मतलब आपको 0 से स्टार्टिंग करनी है। पहले 0 ग्रुप, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5 और लास्ट में 6। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। फिर भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।